Good morning, students. Today we are going to start the fifth lesson of our book First Flight, and the name of the chapter is The 100 Dresses Part 1. So, students, there are two chapters, 5 and 6, and they share a same story. So, first of all, we are dealing with the first part. In this story, we are having three characters. One is Wanda Petronsky, that is the main main character of the story. Then there is Peggy and Maddie. Let us know something about these characters. बेटा वांडा पेट्रोन्स्की, तीन कैरेक्टर्स हैं, वांडा पेट्रोन्स्की, पैगी और मैडी. वांडा पेट्रोन्स्की जो है वो हमारे पास एक पोलैंड की गर्ल है और वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती है एंड शी लिव्स इन बॉगेंस हाइट. सो हियर ही वांट्स टू से, सो you could say that the author wants to emphasize on a very important topic. बहुत important topic पे वो जोर देना चाहता है और वो क्या कहना चाहता है कि जैसे हम किसी दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी दूसरे जहाँ पे एक हमारा बेसिक लिविंग होता है उसे छोड़कर हम किसी दूसरी स्टेट में चले जाते हैं या किसी दूसरे कंट्री में चले जाते हैं तो उन लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. तो यहाँ पर जो ये लड़की है दैट इज वांडा पेट्रोन्स्की, ये पोलैंड से पॉलिश गर्ल है, मीन्स शी फ्रॉम पोलैंड शी शिफ्टेड टू अमेरिका और अमेरिका में वहां पे उसके बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. मोस्टली प्रॉब्लम्स क्या है कि वो वहां से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं. सो हियर आपने सुना होगा एक प्रॉब्लम मोस्टली टैकल होती है दैट इज रैगिंग. तो कैसे रैगिंग क्या होता है, व्हेन अदर स्टूडेंट्स मेक फन ऑफ सम स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस कि वो वहां से बिलोंग नहीं करते और उनके कस्टम्स डिफरेंट होते हैं. तो इस तरीके से इस लड़की का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन कैसे वो इस चीज से सफर करती है, कैसे डील करती है, ये हमारी स्टोरी का मेन इश्यू है. पैगी एक अमेरिकन लड़की है जो अपनी क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल है. पॉपुलर मीन्स काफी फेमस है बच्चों के अंदर, काफी इंटेलिजेंट लड़की है, काफी प्रिटी है, काफी रिच है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या करती है, शी मेक फन ऑफ अदर्स. ये उसकी एक शॉर्टकमिंग है. नेक्स्ट गर्ल इज मैडी. मैडी कौन है, मैडी इज अ फ्रेंड ऑफ पैगी. वो पैगी की फास्ट फ्रेंड है, लेकिन वो पुअर है, वो पैगी की तरह रिच नहीं है. हैंड मी डाउन क्लोथ्स, और वो कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि उतरन या दूसरों के दिए हुए, और अक्सर वो पैगी के ही कपड़े पहना करती है, लेकिन उसमें कुछ स्लाइटली चेंज करके, उसमें लेस लगा के या कुछ स्लाइटली चेंज करके, ताकि कोई उसे रिकॉग्नाइज ना कर सके. तो ये स्टोरी हमारी इन तीनों गर्ल्स में से है. ये दोनों गर्ल्स जो हैं पैगी और मैडी, ये कैसे वांडा पेट्रोन्स्की का फन करती हैं. पैगी जो है वो बिल्कुल रियलाइज नहीं करती कि उसकी कोई मिस्टेक है, लेकिन मैडी जो है वो रियलाइज करती है कि उसकी कहीं ना कहीं later on the second part she realized that she had committed some fault and she felt the guilt. So let us start. हमारा ये जो चैप्टर है ये it start with Monday. The story started with Monday and it move on to later days. So let us start with the text. Today, Monday. Wanda Petronsky was not in her seat. So Wanda Petronsky, being a poor girl, she is not popular one. She lives in a very marshy area that is Bogans Height. तो कोई ऐसी पॉपुलर लड़की नहीं है, इसलिए उसकी एब्सेंस को कोई ऑब्जर्व भी नहीं करता है. वांडा पेट्रोन्स्की आज अपनी सीट पे नहीं है, बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मैडलिन. मैडी को हम मैडलिन, इसने दोनों वर्ड्स का यूज किया है, मैडी एज वेल एज मैडलिन. तो ये दोनों फ्रेंड्स जो हैं, पैगी
और मैडी, गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन, जिन्होंने सारा का सारा फन करना, मजे लेना शुरू किया था, ये गेम जो शुरू की थी, नोटिस हर एब्सेंस, उन्होंने भी आज उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं किया है. Usually Wanda sat in the seat next to last seat in last row in room 13. So the situation is, this is a classroom and its number is 13. कौन से रूम में बैठती है वो? 13. और कहाँ बैठा करती है? That is the last seat and in the seat next to the last seat in last row. So last seat की second last seat पे वो बैठा करती है in room 13 and she sat in corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat. और normally last seats पे कौन बैठते हैं? That is the rough boys. The rough boys are the not so intelligent boys. They जो इंटेलिजेंट बॉयज नहीं होते हैं वही आखिरी सीटों पे बैठा करते हैं, जिनके गुड मार्क्स नहीं आते हैं. सो द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफलिंग ऑफ फीट, जहां सबसे ज्यादा स्कफलिंग यानी पैरों की आवाज आती है. वो बॉयज जो इंटेलिजेंट नहीं है वो चलते चलते मूवमेंट करते करते अपने पैरों से नॉइज करते हैं, ड्रैग, जब वो जैसे घिस के लेकर जा रहे हो ऐसी मूवमेंट वो करते हैं. मोस्ट रोर्स, हंसने की आवाजें आती है वहां, रफली वो हंसते हैं, उन्हें पता नहीं है. दे आर व्हाट एटिकेट्स, मैनर्स व्हेन एनीथिंग फनी वाज सेड. सो कुछ भी थोड़ा सा भी फनी कहा जाए तो वो एक रफ तरीके से उनके हंसने की आवाज आती है. मोस्ट डर्ट, और वो एरिया जो है वो क्लास का सबसे मडी, वहां सबसे ज्यादा मिट्टी है, डर्ट है ऑन द फ्लोर. सो ये हमारे पास निशानियां हैं. तो ये सारी चीजें शो करती है कि मे बी वांडा वहां बैठती है तो वांडा मस्ट बी लाइक सच अ गर्ल. वांडा डिडंट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. लेकिन वांडा के लिए उसने क्या कहा है कि वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वाज रफ एंड नॉइजी. वो इसलिए नहीं बैठती है कि वो रफ है, वो इंटेलिजेंट नहीं है या वो शोर करती है. On the contrary means on the opposite side, बल्कि उसके उल्टी तरफ क्या है? She was very quiet. वो तो बिल्कुल चुप रहती है, ऐसी लड़की है. Rarely said anything at all, और hardly कुछ कहती है, बहुत मुश्किल से बोलती ही नहीं है, साइलेंट ही रहती है. And nobody had ever heard her laugh out aloud. मतलब अगर हम बात करें कि कभी किसी ने उसकी आवाज सुनी हो या उसे हंसते हुए देखा हो तो किसी ने भी नहीं. Nobody was there. Sometimes she twisted her mouth. कभी कभी वो जब उसे हंसना होता है या थोड़ा बहुत मुस्कुराना होता है वो तो अपना मुंह थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेती है, मोड़ती है. क्रूक शॉर्ट ऑफ स्माइल, जैसे कि वो उसकी स्माइल भी सिर्फ उसकी लिप्स की मूवमेंट में नजर आती है. That was all. बस इतना ही. Nobody knew exactly why Wanda sat in that seat. Unless it was because she came all the way from Bogenside. किसी को नहीं पता कि वो वहां क्यों बैठती है जब तक कि she came all the way from Bogenside. ये कह सकते हैं कि शायद ऐसा हो कि वो Bogenside से आती हो. Her feet were usually caked with dry mud, और उसके पैर जो हैं they are caked. Caked means covered with dry mud. सूखी मिट्टी से उसके पैर जो हैं वो क्या है? कवर हो रखे हैं. यानी जब हम मिट्टी में से आते हैं तो हमारे जूतों के ऊपर क्या लगी होती है? मिट्टी लगी होती है. तो शायद उसके पैर मिट्टी से भरे होते हैं, इसीलिए वो वहां बैठती है. बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोन्स्की. लेकिन सचमुच अगर हम बात करें तो वांडा पेट्रोन्स्की के बारे में कोई नहीं सोचता है. When she sat in the corner of the room, एक बार जो वो क्लास में बैठ जाती है. The time when they thought about Wanda was outside school hours. अक्सर जब भी उसके साथ इसके बारे में सोचा जाता है, बोला जाता है, तो वो स्कूल आवर्स के बाद की होती है. एट नून टाइम जब हम बात कर रहे थे कि कैसे उसका गर्ल्स उसका फन करते हैं, तो वो फन कब किया जाता है? सो वो सब कुछ होता है नॉट इन द स्कूल
or not during classes, it was outside the school hours. So school hours के बाद कब होता है? Noon time. Noon time means when there is a lunch break, when they were coming back to school, और जब वो स्कूल आते हैं in the morning early before school began और स्कूल शुरू होने से पहले the groups of 2 or 3 or even more would talking and laughing on their way to school yard. जब बच्चे बातें करते हुए स्कूल में आते हैं, हंसते हुए स्कूल यार्ड यानी स्कूल के आंगन में आते हैं, तो यहाँ पर वो पैदल आते हैं स्कूल और पैदल ही जाते हैं. तो 3 टाइम की बात हो रही है कि उस लड़की के साथ फन कब किया जाता है? जब वो स्कूल बच्चे सारे मिलकर स्कूल पैदल आते हैं और घर जाते हैं पैदल, और लंच ब्रेक में उसके साथ फन किया जाता है. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वांडा, और ऑन द वे रास्ते में वो क्या करते हैं? वांडा की वेट करते हैं टू हैव फन विद हर, ताकि उसके साथ क्या किया जा सके? मजे किए जा सके, उसका मजाक उड़ाया जा सके. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे. सो मंडे को कंक्लूजन ये निकलता है कि मंडे को वांडा नहीं आती है, लेकिन वांडा की एब्सेंस को कोई नोटिस नहीं करता है. उसको नोटिस तभी किया जाता है जब लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं, और वो अक्सर कब होता है? वो स्कूल आवर्स के पहले होता है या बाद में होता है या फिर लंच टाइम में होता है. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे. अगला दिन क्या है? ट्यूसडे है. वांडा वॉज नॉट इन स्कूल. वांडा स्कूल में नहीं है इधर, एंड नोबडी नोटिस हर एब्सेंस अगेन. और आज भी उसकी एब्सेंस को कोई नोटिस नहीं कर रहा है. बट ऑन वेंसडे, दिस इज, बेटा एक तो याद रखें, दिस इज नॉट वेडनेसडे, दिस इज वेंसडे. द प्रोनाउंसिएशन इज वेंसडे. सो her absence was not noticed on Monday, on Tuesday, but on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks. So यहाँ पे now we are going to get the introduction of Peggy and Maddie. हम दोनों लड़कियों के बारे में जाने. ये कहाँ पर बैठती हैं? They sat down front with, means they sat on front benches and who got good marks. So they always got good marks and who didn't drag a whole lot of mud. और वो ऐसे एरिया से नहीं आते हैं जहां पर मड होता है. Did notice that Wanda was not there. और उन्होंने नोटिस किया that Wanda was absent on Wednesday. Peggy was the most popular girl in school. अगर हम बात करें पैगी की, she is the most popular girl. She was pretty, दिखने में सुंदर है. She had many pretty clothes, बहुत सारे सुंदर सुंदर कपड़े. Means she is rich and her hair was curly. Maddie was her closest friend. Maddie जो है वो किसकी closest friend है? Peggy की. Her means Peggy. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to school. So why they noticed that Wanda was absent? क्यों नोटिस किया? कब नोटिस किया? उन्होंने नोटिस किया कि वांडा की वजह से वो लोग स्कूल लेट हो गए हैं. So when they were coming to school, जब वो स्कूल आ रहे थे, उन्होंने क्या किया है? उसका वेट किया है, और उस वेट करने में जब वांडा उनसे नहीं मिलती है, तब उन्होंने नोटिस किया कि वांडा एब्सेंट है. इसी का हम नेक्स्ट पेज पे पढ़ेंगे. So they had waited and waited for Wanda. उन्होंने वांडा का वेट किया, and again they waited, means they waited for a lot of time to have fun with her. किसके लिए वेट किया? कि उसका मजाक उड़ाना है. She just hadn't come. लेकिन वो नहीं आई. They often waited for Wanda Petronsky. अक्सर, often means अक्सर वो वेट किया करते थे. किसके लिए? To have fun with her, ताकि उसके मजे ले सके. अब यहाँ पे बात क्या हो रही है कि कब वो वेट करते हैं उसका.
तो ऑन द वे जैसे वो रास्ते में स्कूल आते हैं और स्कूल आते आते एक ऐसा सेंटर पॉइंट है जहां से वांडा भी स्कूल आती है और वांडा उनसे उस रास्ते पे मिलती है और वो उस रास्ते पे उसका वेट करते हैं कि आज वो वांडा पेट्रोंस्की का फन करेंगे और उस वे पे, उस ट्रायंगल पे जो फाइनली लीड करता है स्कूल की तरफ, उस वे पे वो लोग उसका वेट करते हैं, लेकिन उसके वेट करने में स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं आती। Most of the children in room 13 didn't have names like that. So, इसलिए वो आज लेट हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि वो लोग क्यों मजे लेते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं वांडा पेट्रोंस्की का, तो यहाँ पे हमारा सिलसिला शुरू होता है कि रूम नंबर 13 में जो बच्चे हैं, why they used to make fun, बिकॉज ऑफ देर इज वन रीजन, बहुत सारे रीजन हैं, उनमें एक रीजन क्या है, नेम, उसका नाम। उनके नाम वांडा पेट्रोंस्की जैसे नहीं है। दे हैड नेम इजी टू से अकॉर्डिंग टू देम, उनके नाम बहुत आसान है, जैसे कि उनके कैसे नाम है, थॉमस, स्मिथ और एलन। बट वांडा पेट्रोंस्की समवट डिफरेंट। देयर वाज वन boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny. बच्चे सोचते हैं कि विली बाउंस भी थोड़ा सा टिपिकल नाम है, फनी नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वाज। लेकिन वो उतना फनी नहीं है जितना कि पेट्रोंस्की है। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई फ्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि सब मजाक उड़ाते हैं। She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that didn't hang right. अकेले स्कूल आती है वो, alone and went home, घर भी अकेले जाती है। और क्या करती है? She always wore a faded blue dress, और अक्सर वो एक ड्रेस पहना करती थी। कैसे कलर की ड्रेस है वो? ब्लू कलर की ड्रेस है, और जिसका कलर क्या हो गया है? दैट इज फेड हो गया है। सो didn't hang right. Didn't hang right means it even didn't fit her properly. उसे सही से वो फिट भी नहीं आती है। It was clean. लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो हमेशा क्लीन रहती है, but it looked as though it had never been ironed properly. लेकिन ऐसा फील होता है कि जैसे कभी उसे किसी ने प्रॉपरली आयरन किया ही ना हो। She didn't have any friends. ना उसके कोई फ्रेंड्स हैं, but a lot of girls talked to her. लेकिन बहुत सारी लड़कियां उससे बातें करती हैं। सो वांडा पेट्रोंस्की की रिकॉग्निशन क्या है कि वो अकेली रहती है, अकेले ही स्कूल जाती है, अकेले ही घर आती है, और एक वो फेडेड सी ब्लू ड्रेस पहना करती है जो उसे फिट भी नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है कि वो हमेशा क्लीन रहती है और कभी भी वो आयरन्ड नहीं होती है। क्योंकि आपको पता है कि वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, तो वो क्लीन तो वो कर सकती है, लेकिन आयरन करना, हर रोज नई ड्रेस पहनना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, और उसके कोई फ्रेंड भी नहीं बनाता है। बहुत सारी गर्ल्स हैं जो उसका बातें करती है, उसका मजाक उड़ाती हैं, लेकिन उसकी फ्रेंड कोई नहीं है। समटाइम्स दे सराउंड हर, कभी कभी वो उसको क्या करती हैं? सराउंड मीन्स घेर लेना। एनसर्कल्ड हर इन द स्कूल यार्ड एज शी स्टूड वॉचिंग द लिटिल गर्ल्स प्ले। और जैसे ही वो क्या करते हैं, स्कूल के ग्राउंड में लड़कियों को जब वो क्या खेलते हुए देखती है, हॉप स्कॉच। इट इज हॉप स्कॉच, जिसे हम हमारी लोकल लैंग्वेज में पाला कहते हैं, या फिर पंजाब में इसको स्टापू कहा जाता है। तो हम जब लड़कियां वो खेलती हैं और वांडा पेट्रोंस्की इनको देखती है, तो लड़कियां जो हैं वो चारों तरफ आके किसके खड़ी हो जाती हैं? वांडा पेट्रोंस्की का। तो ये टाइम ऐसा है जब वो उसका क्या करती हैं? मजाक उड़ाती हैं। वो हॉपस्कॉच खेलते हुए जिनको देख रही है, वो भी उस मजाक में,
उस फन में इन्वॉल्व हो जाती हैं। Wanda, Peggy would say in most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. Peggy would say in most courteous manner. Wanda, Wanda, अब कौन बुला रहा है उसे? पैगी बुला रही है, और किस तरीके से बुला रही है? कर्टियस मैनर। कर्टियस मीन्स बहुत ही नम्रता से, बहुत ही शिष्टाचार से, बहुत ही एटिकेट से, मैनर से बुला रही है। कर्टसी जिसे हम शिष्टाचार कहते हैं, तो उससे वो बुला रही है। दो शी वो टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो किससे बात कर रही हो? मिस मैसन। मिस मैसन उनकी क्लास टीचर है। तो जैसे हम बहुत एटिकेट से अपने क्लास टीचर से बात करते हैं, वैसे ही पैगी किससे बात कर रही है? वांडा से। वांडा, she would say giving one of her friends a nudge, और उसे वांडा कहते हुए वो अपने एक फ्रेंड को नज मीन्स एक जेंटल पुश, जैसे किसी को चिढ़ाने के लिए धक्का मारते हैं, तो वैसे उसे बुलाती है। हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड? सो उसे क्या पूछ रही है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट। क्लोजेट मीन्स वार्डरोब, अलमीरा। तो तुम्हारी अलमीरा में कितनी सारी ड्रेसेस हैंग हो रखी हैं या तुमने हैंगर पे अटैच कर रखी हैं। और तो ऐसे फनी क्वेश्चंस हमने अभी पढ़ा था कि वांडा पेट्रोन्स की एक गरीब लड़की है, उसके पास एक ही ब्लू कलर की, जैसे हम वांडा को देख रहे हैं, तो एक ही ब्लू कलर की फेडेड सी ड्रेस है जो हार्डली उसे फिट होती है। लेकिन पैगी रिच गर्ल है, उसके पास बहुत सारे क्लोथ्स हैं, और वो क्या कह रही है? अब वो वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ा रही है। क्या कह रही है? कि तुम्हारे पास कितनी सारी ड्रेसेस तुम्हारी अलमीरा में हैं। लेकिन वांडा इस चीज को किस तरीके से रिप्लाई करती है? लेट अस सी। 100। वो क्या कहती है? उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं? उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। वांडा वुड से, वो ये बोलती है 100 exclaimed all the little girls। तो जो वहां पे और लड़कियां खड़ी होती हैं वो सारी उसके पीछे पीछे, जैसे वांडा 100 कहती है, सो जैसे हमें कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती है, हमें लगता नहीं कि वो सही कह रही है, तो हम लोग उसको रिपीट कर रहे हैं। हाँ, इसके पास कितनी ड्रेसेस हैं? 100 ड्रेसेस हैं। सो ऐसा फील करवाना कि हम यकीन नहीं कर रहे हैं तुम्हारी बात पे। एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग हॉप स्कॉच, और छोटी लड़कियां जो वहां पर हॉप स्कॉच खेल रही हैं वो भी रुक जाती हैं। दे स्टार्टेड लिसन द कन्वर्सेशन। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वांडा, और वांडा बहुत ही शॉर्टी सी कहती है कि यस आई हैव 100 ड्रेसेस एंड दे आर ऑल लाइंड अप। वो एक लाइन में हैंग हो रही हैं इन माई वार्डरोब सेड वांडा। वांडा कहती है। देन हर थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, और इतना बोलने के बाद वो उसके लिप्स जो है वो बिल्कुल पतले पतले जो लिप्स हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो जाते हैं। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy उसमें फिर फर्दर क्या ऐड करती है कि what are they like? वो कैसे होंगे? Most probably silk के होंगे। सिल्क से क्यों कंपेयर कर रही है? कि क्योंकि उसकी तो फेडेड सी ब्लू ड्रेस है, बहुत सस्ती सी है, तो वो उससे मजे लेने के लिए कि नहीं तुम्हारे पास तो महंगी महंगी सिल्क की ड्रेसेस होंगी। दैट मीन्स मैं शर्त लगा सकती हूँ, ये ऑल सिल्क ऑल कलर्स। वेलवेट टू, ये वेलवेट टू 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट सॉलिडली। फिर पहले तो पैगी ही आंसर करती, हाँ हाँ सभी सिल्क की हैं, सभी कलर्स की हैं। वेलवेट, वेलवेट एक मखमल का कपड़ा होता है, वो भी महंगा होता है, तो उसकी भी है। सो वांडा आंसर देती, हाँ हाँ वेलवेट की भी है, एंड 100 ड्रेसेस आर देयर with me, would repeat stolidly, और वो जैसे कोई फीलिंग नहीं शो कर रही है, उस तरीके से वो आंसर देती है। ऑल देन दे वुड लेट हर गो, और फिर वो उसे जाने देते हैं। एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार, और जैसे ही वो चलने लगती है, ज्यादा दूर नहीं पहुंची होती है,
They couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. और उसके सामने ही वो उस पे जोर के गुदगुदा के हंसते हैं, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा फील होता है. देखो, हम लोगों की कोई चीज का कभी अगर कोई मजाक उड़ाता है तो बहुत ज्यादा फील होता है. वांडा को भी सब कुछ फील हो रहा है, लेकिन वो शो नहीं कर रही. स्टॉलिड है, अपनी फीलिंग्स को शो नहीं कर रही है कि वो इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रही है. लेकिन सब हंसते हैं तो बुरा तो सबको ही लगता है. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one. She wore every day 100 dresses. वो कहती है कि उसके पास 100 dresses हैं. Obviously, the only dress Wanda had. लेकिन सचमुच उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है. That is the blue one. She wore every day, जो वो रोज पहन कर आती है. उसके पास कोई 100 dresses नहीं. So why did she say she had 100? तो फिर वो ऐसा क्यों कहती है कि उसके पास 100 dresses हैं? What a story. इसके पीछे क्या कहानी? How many shoes did you say you had? तो उस दिन तो उससे उतना ही पूछा गया था, लेकिन अक्सर उससे क्या पूछा जाता है कि तुम्हारे पास अगर ड्रेसेस खत्म हो जाते हैं, ड्रेसेस वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, तो ये पूछा जाता है कि तुम्हारे पास कितने शूज हैं. सो वांडा क्या रिप्लाई करती है? 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट. और वो भी एक लाइन में मेरे क्लोजेट में अलमीरा में रखे हुए हैं. क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड. और एग्जैजरेटेड मीन्स बढ़ा चढ़ा के, एक बार तो बिल्कुल पोलाइटनेस जेंटलनेस से वेलकम होता है. ऑल अलाइक. और फिर सारे मिलके बोलते हैं, सारे एक जैसे. ओ नो, every pair is different, all colors, all lined up. और फिर पैगी रिप्लाई करती, नहीं, सारे की सारी अलग हैं, सारे कलरफुल हैं और सारे एक लाइन में रखे हैं. तो अक्सर उसे ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं. शूज के बारे में भी. पैगी who had thought up this game. So ये जो मजाक करने वाली गेम है, इसको किसने सोचा है? दिस गेम इज थॉट बाय पैगी एंड मैडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड. और मैगी उसकी ऐसी फ्रेंड है जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते. वो हमेशा उसके साथ रहती है. और हम कह सकते हैं कि मैडी पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, जो हमेशा उसकी क्लोज फ्रेंड है, हमेशा उसके साथ रहती है. were always the last to leave. और वो हमेशा आखिर में वहां से जाते हैं. Finally, Wanda would move up the street. और आखिर में वांडा उस गली से, ये हम उस स्ट्रीट की बात कर रहे हैं जहां से वांडा और पैगी का घर अलग हो जाता है. तो वहां तक वो उसके फन करते हैं. जाते जाते स्कूल से ऑफ हो जाता है, उसके बाद जाने की बात कर रहे हैं. और उस स्ट्रीट का आगे हमें नाम भी दे रखा है, दैट इज ओलिवर स्ट्रीट. और वहां से वो अपने घर बोगेंस हाइट की तरफ मुड़ जाती है और ये अपने घर की तरफ चले जाते हैं. और उसकी आईज, क्योंकि उन्होंने उसका फन किया है, उसे बहुत बुरा लग रहा है. तो ये सब कुछ शो ऑफ कर रखा है उसकी आईज से. उसकी आईज बहुत डल रूखी सी हैं, माउथ क्लोज, बिल्कुल साइलेंट है. हिचिंग हर शोल्डर. हिचिंग मीन्स वो अपने शोल्डर को थोड़ा सा ऊपर उठाती है, नाउ एंड देन. और अक्सर लोग ऐसा तब किया करते हैं जब वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं. वो अब और फिर करती रहती इन द फनी वे. उसका ये ऐसा करने का तरीका जो है वो बहुत ही फनी है. फिनिशिंग द वॉक टू स्कूल अलोन. और अपनी जो वॉक है वो स्कूल के लिए अकेला, उसके साथ कोई नहीं होता है, अकेले वो स्कूल जाती है और अकेले ही वापस आती है. सिर्फ मजे लेने के लिए कुछ वो लड़कियां, पैगी, मैडी और कुछ लड़कियां उसे ज्वाइन करती हैं. अदरवाइज शी ऑलवेज रिमेन्स अलोन. Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies and she cried for hours if she saw an animal mistreated. Now let us know something more about
पैगी, कुछ पैगी के बारे में और जानते हैं। पैगी के बारे में कहा गया है कि वो सचमुच में क्रूअल यानी क्रूर नहीं है। शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, मतलब छोटे बच्चों को ऐसे किससे बचाती है? बुलीज। बुलीज वो होते हैं जो अपने स्ट्रॉन्ग बच्चे जो होते हैं, जो अपनी पावर की वजह से दूसरे बच्चों को तंग करते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम दूसरों को तंग करना शुरू करते हैं। लेकिन पैगी यहाँ पर उन बच्चों को बचाती है। शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड, और अगर किसी एनिमल के साथ मिसट्रीटमेंट होता है तो भी वो रोती है, दुखी होती है। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, लेकिन अगर किसी ने उसे ये कह दिया कि क्या तुम वांडा के साथ क्रूएलिटी नहीं कर रही हो, तो क्या रिप्लाई करती है? शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, तो वो बहुत हैरान हो जाती है। क्रूअल, कि क्या मैं क्रूअल हूं, मैं क्रूर हूं, मैं गलत कर रही हूं? व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस? वो तो सिर्फ ये जानना चाहती है कि उस लड़की के पास 100 ड्रेसेस, वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस? एनीबडी कुड टेल that was a lie, कोई भी बता सकता है कि वो झूठ बोल रही है। Why did she want to lie? उसे झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? And she was not just an ordinary person, और अगर हम उसे देखें तो वो एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पोलैंड से बिलोंग करती है, पॉलिश लड़की है और अमेरिका में रह रही है, तो उनके हिसाब से वो एक ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। शी इज समवट डिफरेंट। Why did she have a name like that? First is, neither she has ordinary looks nor her name is simple one. उसका अजीबोगरीब नाम क्यों है? Anyway, पर फिर भी उसकी अजीबोगरीब पर्सनैलिटी की वजह से, नाम की वजह से, उसके ऐसे बोलने की वजह से वो उसे इतना तंग नहीं करती है। They never made her cry, उसे रुलाती तो नहीं है वो कभी भी। As for Maddie, this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats, ये जो बिजनेस है, ये जो फन मेकिंग है कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने ये हैं, कितने वो हैं, that she had was bothering her, जो उसे ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो अब हम लोग तीसरे कैरेक्टर की तरफ मूव ऑन हो रहे हैं, दैट इज मैडी। मैडी जो पैगी की क्लोज फ्रेंड है, और अगर हम बात करें, अगर पैगी ये पूछती नहीं वांडा से कि उसके पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी हैट्स हैं, कितने शूज हैं, तो वो शायद वांडा को नोटिस भी ना करती। बट यहाँ पे जो हमारे पास प्रॉब्लम वाली चीज है वो ये है कि यहाँ पे थोड़ी सी बॉदरेशन, थोड़ा सा ट्रबल हो रहा है। किसको ट्रबल हो रहा है? मैडी को ट्रबल हो रहा है। मैडी को क्या ट्रबल हो रहा है? दैट मैडी वॉज पुअर हरसेल्फ। मैडी एक गरीब लड़की है, खुद भी गरीब है। शी यूजुअली वोर somebody's hand me down, the word is hand me down clothes। हैंड मी डाउन होता है किसी के दिए हुए, यानी उतरन, किसी के दिए हुए कपड़े पहनती है, वो भी गरीब है। थैंक गुडनेस, भगवान का वो धन्यवाद करती है कि अच्छा हुआ शी डिडंट लिव अपॉन बॉगेंस हाइट। बस उसके लिए सेफ गार्ड क्या है कि वो बॉगेंस हाइट में नहीं रहती है, और हैव अ फनी नेम, और ना ही उसका नाम क्या है? फनी है। सो यहाँ पर हमने पैगी के बारे में जाना, फिर हमने मैडी के बारे में हम जान रहे हैं। यहाँ से मैडी का कैरेक्टर इनिशिएट होता है। सो मैडी खुद पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, वो भी किसी के दिए हुए कपड़े पहनती है, लेकिन बचाव क्या है कि वो बॉगेंस हाइट में रहती नहीं है और उसका फनी नाम नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, so यहाँ पे बुरा क्या लग रहा है कि पैगी जब वांडा को ये क्वेश्चंस पुट अप करती, शी आस्क्ड दीज क्वेश्चंस, मॉकिंग होता है मजाक उड़ाते हुए, पोलाइट मीन्स बहुत ही धीरे सी आवाज में,
मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड, मैडी को एम्बैरेस्ड यानी शेम फील होता है, उसको भी शर्म आती है। स्टडीड मार्बल्स इन द पाम ऑफ हर हैंड, और क्योंकि वो ये सारी चीजें उसे बुरी लगती है, वो भी पुअर फैमिली से बिलोंग करती है, कोई सिर्फ गरीबी की वजह से किसी का मजाक उड़ाए तो वो इस चीज को उसे अच्छा नहीं लगता है, वो शेम फील करती है और वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती है। वो अपने हाथों में, अपनी पाम में क्या करने लग जाती है, मार्बल्स यानी कि जो गिटे होते हैं उन्हीं को घुमाने लग जाती है, कि वो ध्यान ही नहीं दे रही है। रोलिंग देम, उनको रोल करती रहती है हाथों में, सेइंग नथिंग हरसेल्फ, लेकिन वो अपने आप से कुछ नहीं कहती है, चुप रहती है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं है कि उसे वांडा से सॉरी फील नहीं होता है, वो इसमें इन्वॉल्व इतना है कि वो उसके साथ खड़ी है, ना वो उसके लिए कोई वर्ड बोलती है ना कुछ कहती है, लेकिन उसे वांडा के लिए सॉरी फील इसलिए होता है कि वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented the dresses game. उसने तो वांडा पे ध्यान भी नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये गेम इन्वेंट ना किया होता। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर स्टार्टेड ऑन हर नेक्स्ट, लेकिन अब उसके लिए प्रॉब्लम क्या है कि पैगी और सभी स्टार्ट ना कर दें ऑन हर नेक्स्ट उसके ऊपर, क्योंकि वो गरीब है तो कहीं वो उसका फन करना तो नहीं शुरू कर देंगे। She was not as poor as Wanda, वो उतनी गरीब नहीं है जितनी की वांडा है, perhaps, but she was poor, लेकिन गरीब तो है। Of course she would have more sense, but of course means surely उसके पास इतनी sense means अक्ल है, उसमें इतना दिमाग तो है, that she had then to say she had 100 dresses, कि वो ऐसा तो नहीं कहेगी कि उसके पास 100 dresses हैं, जैसा कि वांडा रिप्लाई करती। वांडा क्या रिप्लाई करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं एंड ऑल लाइंड अप इन अ क्लोजेट। स्टिल शी वुड नॉट लाइक देम टू बिगिन ऑन हर, और अभी भी वो इतना होने के बाद भी, वो ऐसा जवाब देने के बाद भी, वांडा ऐसा जवाब देती है, पर मैडी को ये सब कुछ पसंद नहीं है। वो नहीं चाहती कि वो और लड़कियां जो हैं वो उसका मजाक उड़ाए, पैगी उसका मजाक उड़ाए, और रीजन आप समझ ही गए होंगे क्योंकि वो भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की, वो सिर्फ एक ही आशा करती है कि पैगी क्या करे, स्टॉप टीज करना, छेड़ना, मजाक उड़ाना, मोक करना, किसका, वांडा पेट्रोन्स्की का। तो ये सारी चीजें वो नहीं चाहती कि लड़कियां उसका, मैडी नहीं चाहती कि वांडा पेट्रोन्स्की का पैगी मजाक उड़ाए, वो चाहती है कि वो ना उड़ाए, मजाक ना करे, टीज ना करे, फन ना करे, और क्योंकि वो खुद भी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। That's all students, hope that you will able to understand the story. For next part, see the next video. Thank you.